वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। हम आपको अपने पिछले कई एपिसोड्स के अंदर कई डिफरेंट प्लैनेट्स के नेचर के बारे में या उनके क्या सिग्निफिकेंसेस है उसके बारे में बताया, क्या हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बात करी, और किस प्लैनेट की क्या दृष्टि रहती है हमने उसके बारे में बात करी। लेकिन जब हमने ये बात करी कि शनि किस दृष्टि क्या देखता है, मंगल की क्या दृष्टि रहती हैं, क्या स्पेशल उनके एस्पेक्ट्स हैं, और जुपिटर का क्या स्पेशल एस्पेक्ट है, और बाकी सभी प्लैनेट्स अपने स्थान से क्या देखते हैं, तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या है कि कुछ प्लैनेट्स के पास जो है स्पेशल दृष्टियां हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट अपने से सातवें घर को देखते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी जो विश्लेषण है या डिस्क्रिप्शन है जो हमें अपने बुक्स के अंदर मिलता है, पराशर के अंदर ये दिया गया है कि अगर हम शनि की बात करते हैं तो सैटर्न को हम क्या मानते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो एक सेवक है, सर्वेंट है। अब सेवक का क्या काम है? सेवक का काम है अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, एफर्ट से अपने राज्य की रक्षा करना। अब चार्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मेरा पराक्रम का क्या हाउस है? पराक्रम का हाउस है 3rd, और उधर से राज्य या कर्म स्थान मेरा क्या है? वो है 10th हाउस। तो शनि की क्या एक्स्ट्रा दृष्टि है, स्पेशल एस्पेक्ट क्या है? वो तीसरे पे दृष्टि रख के और 10वें के ऊपर रख के अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम से अपने राज्य की रक्षा करता है। तो जिस भी चार्ट के अंदर शनि जब वो तीसरी दृष्टि दे रहा है और 10वीं दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब वो 3rd हाउस से आपके जो भी उससे 3rd बनता है उसके एफर्ट्स के द्वारा उससे जो 10वां घर है उस कर्म स्थान को उसने प्रोटेक्ट करना है और एक्टिवेट करना है और आपके लिए पॉजिटिविटी उसके लिए क्रिएट करनी है। तो ये उसका कितना ब्यूटीफुल जस्टिफिकेशन है कि कैसे वो तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे को वो, क्योंकि जैसे देखा जाता है कि जब शनि की तीसरी दृष्टि होती है तो वहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इश्यूज, क्योंकि वहां पे आपको पूरा अपना एफर्ट लगाना पड़ता है शनि से 10वें घर को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे हाईलाइट करने के लिए। अब हम अगर जुपिटर के ऊपर आ जाते हैं तो जुपिटर क्या है? हमने अपने एपिसोड में बताया कि जुपिटर मिनिस्टर है, मंत्री है। तो मंत्री का क्या काम है? अच्छी शिक्षा और अच्छे धर्म के द्वारा अपने राज्य की रक्षा करना। अब अच्छी शिक्षा आप कहां से लेंगे? वो 5वें घर से लेंगे, क्योंकि 5वां घर हमारी शिक्षा को वो दिखाता है, और धर्म स्थान क्या है हमारा? 9th हाउस है। तो इसीलिए जो जुपिटर है वो अपने घर, अपने स्थान से 5वीं दृष्टि रखता है। उसके लिए वो स्थान है शिक्षा का, जहां से उसे प्रोटेक्शन देनी है, और 9th स्थान है धर्म का, जहां पे उसे उतनी पूरा एस्पेक्ट रखना है ताकि कोई चीज छूट ना जाए, उसका काम कम ना हो, उसकी वजह से कोई चीजें खराब ना हो। इसीलिए वो एजुकेशन और धर्म दोनों के ऊपर पूरी की पूरी अपनी दृष्टि बनाता है। अब हम आ जाते हैं मंगल के पास, क्योंकि मंगल के पास भी स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। तो मंगल के क्या एस्पेक्ट्स हैं? 4th and 8th। अब मंगल को हमने क्या बोला? सेनापति, सेना नायक, सोल्जर, या जो भी उसका हेड है। तो जो सोल्जर का क्या काम है? आपकी सुख सुविधा, आपके घर, आपके व्हीकल्स, आपकी एज, इन सबको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये सब चीजें एक सेनापति का काम होता है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब का ध्यान रखे कि कोई उसके ऊपर कब्जा ना कर ले, और आपकी हेल्थ, आपकी एज, उसको भी वो इतना अच्छा वो दे, चीजें दे जिससे आप ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें लाइफ के अंदर। तो अब आपके लिए ये सुख सुविधा, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, या ये सब कहां से हैं आपकी चीजें? ये आपका 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और आयु आपकी कहां से रिप्रेजेंट होती है? आयु आपकी रिप्रेजेंट होती है 8th हाउस से। इसीलिए मंगल को क्या मिला? स्पेशल एस्पेक्ट 4th and 8th। नाउ एवरी प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस। अब हम 7th हाउस के ऊपर सभी की दृष्टि क्यों रहती है? क्योंकि जो 7th हाउस है वो आपकी अर्धांगनी, आपकी पत्नी का हाउस है,
और अपनी अर्धांगिनी की रक्षा करना हर किसी की ड्यूटी है। इसीलिए हर प्लैनेट अपने से सातवें को तो देखता ही है, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना ही करना है। लेकिन जिनके पास स्पेशल एस्पेक्ट दिए गए हैं, वो उनके जो उनको आपने सिग्निफिकेंसेस हैं उनकी, उसके हिसाब से दे अचीव दैट एस्पेक्ट्स और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो नाउ व्हेन यू आर चेकिंग एनी चार्ट, आपको ये तो पता ही है कि ये स्पेशल एस्पेक्ट हैं, लेकिन इन एस्पेक्ट्स के साथ हम उस नेटिव के चार्ट में क्या, जैसे मैंने आपको बताया शनि के केस में, कि अगर हम शनि से थर्ड दृष्टि जब भी लेते हैं, वाओ एफर्ट बहुत स्ट्रांग चाहिए। वो जनरली आपका पेन एरिया भी होता है, इसीलिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आपको पराक्रम करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट योर 10th फ्रॉम दैट सैटर्न, उस चीज को एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए। सिमिलरली आप अपने चार्ट में जुपिटर एंड मंगल की दृष्टि इसको लगाएंगे और उनके इफेक्ट को देखेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।